चलिए एक ऐसे मंदिर की कल्पना करते हैं जो किसी इमारत में नहीं बल्कि रेगिस्तान के बीचों बीच एक कुदरती गुफा में बसा हुआ है। जी हाँ, ये है हिंगलाज माता का अनोखा और बहुत ही प्राचीन धाम, जिसकी कहानी पौराणिक कथाओं और सच्ची आस्था से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस रहस्य और श्रद्धा से भरे सफर पर निकलते हैं। एक देवी का सिर, एक बिल्कुल सुनसान दूर दराज गुफा और एक ऐसा मंदिर जहां दो अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ सिर झुकाते हैं। मतलब ये सब एक साथ कैसे मुमकिन है? यही सवाल इस जगह को इतना रहस्यमयी और इतना पवित्र बनाता है। देखिए, इस मंदिर की कहानी को अगर समझना है ना, तो उसकी चाबी छिपी है देवी सती की पौराणिक कथा में। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। तो कथा कुछ यूं है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो देवी सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस पर भगवान शिव क्रोध और शोक से इतने व्याकुल हो गए कि वो सती का शरीर लेकर विनाश का नृत्य यानी तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि कांप उठी। तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और माना जाता है कि उनका सिर यानी ब्रह्मरंध्र ठीक इसी जगह पर गिरा और बस यहीं से इस महान शक्तिपीठ का जन्म हुआ। इस दिव्य घटना से पूरे उपमहाद्वीप में ऐसे 51 पवित्र स्थान बने जिन्हें आज हम शक्तिपीठ कहते हैं, और हिंगलाज उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक सबसे प्रमुख और सबसे जीवंत तीर्थ स्थानों में से एक है। तो ये तो थी कहानी कि ये जगह बनी कैसे, पर असल में आज ये मंदिर है कहाँ और दिखता कैसा है। चलिए अब पौराणिक कथा से निकलकर जमीन पर उतरते हैं। देखिए, ये मंदिर किसी आलीशान इमारत या शहर में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे एक प्राकृतिक गुफा के सन्नाटे में मौजूद है। और शायद यही एकांत इसे और भी ज्यादा रूहानी बना देता है। अब ये जो बात है ना, ये इस जगह को सबसे ज्यादा अलग बनाती है। ज्यादातर मंदिरों में हमें हाथ से बनी हुई मूर्तियां मिलती है ना, लेकिन यहाँ बात ही कुछ और है। यहाँ भक्त किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि देवी के रूप में एक प्राकृतिक सिंदूरी रंग की शिला की पूजा करते हैं। कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ प्रकृति का साक्षात स्वरूप। और ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा तीर्थ परिसर है। यहीं पर भगवान गणेश और काली माता के भी मंदिर हैं। गुरु गोरखनाथ की सदियों से जलती धूनी है और अनिल कुंड जैसा पवित्र तालाब भी मौजूद है। लेकिन इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली और सच कहूं तो सबसे खूबसूरत बात अब सामने आने वाली है। ये वो जगह है जहां दो मजहबों की आस्था एक हो जाती है। हिंदुओं के लिए तो ये एक महान शक्तिपीठ है ही, माँ का वो घर जहां वो अपनी हर मुराद लेकर आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अब सुनिए असली जादू। यहाँ का जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय है, वो भी इस जगह को उतनी ही शिद्दत से मानता है। वो इसे नानी मंदिर या बहुत प्यार से नानी माँ कहकर पुकारते हैं, और उनकी श्रद्धा किसी भी हिंदू भक्त से जरा भी कम नहीं होती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस जगह की सच्ची रूह है। एक ऐसा संगम जहां दो अलग अलग रास्ते एक ही श्रद्धा के सागर में मिल जाते हैं और सारे बंटवारे, सारी सरहदें पीछे छूट जाती हैं। इस जगह की अहमियत का अंदाजा बस इस बात से लगा सकते हैं कि सदियों से यहाँ कौन कौन से महान लोग आए हैं। मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम से लेकर परशुराम और बाद के दौर में गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी तक सबने इस पवित्र धरती पर अपने कदम रखे हैं। आखिर में बात करते हैं उन इंसानों की, उन भक्तों की, जिनकी अटूट आस्था उन्हें हर मुश्किल पार करके यहाँ तक खींच लाती है। यहाँ तक पहुँचना कोई आसान सैर सपाटा नहीं है। श्रद्धालुओं को पथरीले पहाड़ों को लांघना पड़ता है, रेगिस्तान की तपिश झेलनी पड़ती है और फिर हिंगोल नदी में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र करना होता है। ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है, ये उनकी भक्ति की सबसे बड़ी कसौटी है। और पहले तो यहाँ आस्था की एक और भी कठिन परीक्षा होती थी। एक परंपरा थी जिसका नाम था चुल। इसमें भक्त मन्नत पूरी होने पर दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलते थे। जरा सोचकर देखिए कैसी रही होगी वो श्रद्धा। आज सुरक्षा के लिहाज से ये प्रथा बंद कर दी गई है, लेकिन ये हमें उस दौर की भक्ति की गहराई का एहसास जरूर कराती है। तो सवाल ये उठता है कि जब आस्था इतनी गहरी हो, तो क्या सरहदें, भूगोल और धर्म की दीवारें वाकई कोई मायने रखती हैं? शायद नहीं। हिंगलाज माता का ये मंदिर इसी सवाल का एक जीता जागता, खामोश
और बहुत ही शक्तिशाली जवाब है। एक ऐसा जवाब जो हमें सोचने पे मजबूर करता है।